उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से मानी जाती है। अमेठी में कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा। अमेठी से नेहरू गांधी परिवार को अब तक 3 बार शिकस्त मिल चुकी है। पहली बार 1977 में संजय गांधी के रूप में, 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा के रूप में, तो 2019 में राहुल गांधी को स्मृति जुबिन ईरानी ने शिकस्त देकर भाजपा के पाले में अमेठी सीट से विजय दिलाई। जब जब यहां से कांग्रेस को शिकस्त मिली तो यह सीट भाजपा के खाते में गई। 19 फरवरी को राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कितना असर अमेठी के लोगों पर पड़ा, या राहुल की यात्रा को कितनी संजीदगी से अमेठी के लोगों ने देखा, यात्रा का प्रभाव जानने के लिए जामो विकास खंड के लोगों से खास बातचीत शिखर सत्ता के एडिटर इन चीफ योगेंद्र श्रीवास्तव ने करके ली। जानकारी देखिए, यह है खास रिपोर्ट। राहुल गांधी के न्याय यात्रा का क्या असर पड़ा अमेठी में, या स्मृति ईरानी के गृह प्रवेश, राम मंदिर जन्मभूमि यात्रा, या अमेठी का विकास कार्य, क्या होगा 2024 के चुनावी मुद्दे, इसी को लेकर पर चर्चा के लिए हम जामो विकास खंड में हैं और जामो विकास खंड के लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा और किस रूप में देखते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कोई फर्क यहाँ अमेठी वासियों को नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी न किसी रूप में हमारा क्षेत्र अमेठी वीआईपी क्षेत्र रहा है। और आप 10 सालों में बनारस की वाराणसी की तुलना वीआईपी क्षेत्र रहा है, तुलना कर लीजिए, आज 60 सालों की तुलना कर लीजिए यहाँ अमेठी के, कुछ भी विकास नहीं हुआ था। जो भी मालविका फैक्ट्री स्टील की इंडो गल्फ में लगी थी उसको भी राहुल गांधी के आते ही उखड़ गई। यहाँ पर साइकिल सम्राट लगी थी, वो भी पता नहीं कहाँ कितने लोगों को अमेठी वासियों को रोजगार मिलता। नहीं, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो राहुल गांधी 10 साल 15 साल कुल सांसद रहे। 10 साल उन्होंने केंद्र के सत्ता पक्ष के सांसद के रूप में अमेठी से सांसद रहे और 5 साल उन्होंने विपक्ष की राजनीति की। तो राहुल गांधी एक बार जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमेठी, गौरीगंज और गांधीनगर में उन्होंने जनसभा की, तो उसका कितना असर देखते हैं अमेठी जनपद पे? अमेठी जनपद पे उसका कोई असर नहीं है। यहाँ इनको 2019 में नकार दिया था लोगों ने, 2014 में भी नकार दिया था, लेकिन किसी उससे जीत गए। लेकिन अमेठी जनता उनको नहीं चाहती है। गांधी परिवार या कोई यहाँ से आए, स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा जलवा है। बार बार महीने में 1-2 बार तो क्षेत्र में बनी ही रहती हैं स्मृति जी। उनका कार्य सराहनीय है। मिल पाते हैं उनसे, स्मृति जी से? जी। राहुल गांधी से मिल पाते थे? कभी नहीं, कोई नहीं मिल पाता था। इस रोड से तो कभी गए ही नहीं हैं। बाबा बताइए। अभी राहुल गांधी जब आए थे तो मुलाकात करने का प्रयास किया? जी नहीं। काहे? अरे नहीं किया, हो ना पाती थी इसलिए नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी से मुलाकातें ना हो पाती? नहीं हो पाती। वो जो 2-4 चाटुकार हैं वही लोग इधर उधर रहते हैं, उनसे मुलाकात कहाँ हो पाती। अच्छा, तो मुलाकातें ना हो पाती, बिल्कुल कन्फर्म थे? कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है, कतई ना हो पाती एकदम। तो अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें तो 2024 के चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं अमेठी में, क्या होंगे 2024 के मुद्दे, न्याय यात्रा का कितना असर देखते हैं 24 के चुनाव में? न्याय यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक तरफ है स्मृति जी का विकास कार्य, लोग विकास कार्य देख रहे हैं, लोगों को सुरक्षा मिली है इस सरकार में। क्या विकास कर दिया स्मृति जी का? विकास क्या विकास किया बताइए ना, क्या विकास किया? नेहरू गांधी रहे, संजय राजीव गांधी रहे, उसके नहीं विकास हुआ था, कुछ नहीं। क्या विकास हुआ बताइए? विकास देखिए, हमारे क्षेत्र में AK 303 राइफल गन फैक्ट्री लग गई। हाँ, और एम्स का निर्माण हो रहा है।
जामो भादर मार्ग बन गया, ये कभी ना बनता, ऐसे टूटी फूटी रहती। लोगों को आवागमन की सुविधा हो गई। गांव की सड़कें जोड़ रहे हैं, हर घर को जल से नल पहुंचा रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है लोगों गरीब जिसके यहाँ चूल्हा नहीं बढ़ता। जो राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ रहे हैं उसका कोई असर नहीं, कुछ किए ही नहीं है यार। तो क्या होगा राहुल गांधी का? राहुल गांधी की जमानत तक नहीं बचेगी यहाँ। जमानत कैसे नहीं बचेगी? आप देख लेना, राहुल की जमानत नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। आप इस बार 2024 में देख लेना अमेठी से राहुल गांधी लड़ने या प्रियंका गांधी लड़ने, उन दोनों की जमानत नहीं बचेगी। यहाँ कुछ किया ही नहीं है। राहुल प्रियंका दोनों की नहीं बचेगी? नहीं बचेगी, एकदम नहीं। कैसे कह सकते हैं? अरे आप चुनाव के बाद, मतगणना के बाद आप मिलेगा। राहुल प्रियंका का दोनों की जमानत अमेठी में नहीं बचेगी। क्या मानते हैं कि दोनों की जमानत बचेगी कि नहीं? बहुत मुश्किल है सर। क्यों मुश्किल है? मतलब कोई काम नहीं हुआ ना, कोई काम नहीं हुआ है। आप समझिए, अमेठी का आप देखिए, अब बाईपास इतने दिन से नहीं बनता, स्मृति ईरानी जब से आई बन गया है। तो बहुत काम ऐसे हुआ। स्मृति ईरानी जी अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं, आती हैं, मिलती हैं, सबसे मुलाकात करती हैं, सब बात है उनसे। तो कांग्रेस अमेठी पे जो कांग्रेस का गढ़ था वहाँ पे राहुल और प्रियंका की जमानत नहीं बचेगी? हाँ, नहीं बचेगी, ये तो सही है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं कि राहुल प्रियंका काम नहीं कर रहे हैं सर, काम नहीं कर रहे हैं ना, काम नहीं कर रहे हैं, उपलब्ध नहीं थे, काम नहीं किया। क्या मानते हैं राहुल प्रियंका? मतलब जब काम करते तो यहाँ से हारते, काम करते तो यहाँ से हारते। क्या मानते हैं कि राहुल प्रियंका की जमानत नहीं बचेगी? हाँ, नहीं, बिल्कुल यहाँ से नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी? ऐसे उन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं किया है, तो बचेगी कहाँ से? चाहे सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो। अच्छा, क्या मानते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से 15 सालों में क्या ऐसा नहीं कर पाई कि स्मृति ईरानी ने कर दिखाया? स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ कर दिखाया है। क्या कर दिखाया? हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं दे दी। क्या सुविधाएं? कुछ तो गिनाइए। सबसे सही तो ये है कि हमारा जामू भादर मार्ग सर, मतलब इतने दिन से जर्जर था, देख लिया स्मृति ईरानी जी ने पूरा बनवा दिया अच्छा सा। हमें यही सबसे बड़ी फायदा है। हमारे यहाँ मिट्टी के घर से है। आज देखो भाजपा सरकार में देखिए, हमारे यहाँ कोई घर मिट्टी का नहीं मिलेगा। जगह जगह मतलब। और क्या किया? स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ कर दिया। क्या किया? वही तो पूछ रहे हैं। 5 ही साल में अच्छे से आ रही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। हाँ, लाइट भी अच्छी आ रही है, सही है। अच्छा, राहुल गांधी अमेठी आए थे, उन्होंने युवाओं की बात की थी। उन्होंने बनारस की युवाओं की बात करते हुए कहा कि परीक्षा लीक हो गया और जिससे युवाएं नशे में बनारस की सड़कों पे लेटे हुए। उनके इस वक्तव्य को किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं आप युवा? नहीं, जो राहुल गांधी ने ये कहा या कांग्रेस जो कह रही है, ये सब झूठ बातें हैं। पेपर तो उनके टाइम पे भी लीक होता था, ऐसा नहीं है तब पेपर नहीं लीक होता था। हाँ, अभी योगी सरकार ने अभी कहा था 6 महीने में दोबारा परीक्षाएं की जाएंगी, तो एक बहुत अच्छा ये स्टेप है कि वापस परीक्षा होगी। और जो बता रहे हैं कि युवा नशे में है, ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। और युवा जो है, जितना भी रोज़गार युवाओं को मिल रहा है, सब अपॉर्चुनिटी युवाओं को मिल रही है। एक मैं खुद युवा होते हुए बता रहा हूँ कि अवसर बहुत सारे हैं, हम युवाओं को खुद अवसर ढूंढने पड़ेंगे। हम कोई सरकारें आकर के हमें खाना नहीं खिला देंगी, खाना खाने का काम हमें खुद करना पड़ेगा। सरकार इतने सारे अवसर दे रही हैं, नौकरियां दे रही हैं, हर जगह निकल रहे हैं। 60,000 अभी पद निकले हैं यूपी में भी। हमारा काम क्या है? हमें जाके परीक्षा देकर के परीक्षा निकालना है। सरकारें खाली पद निकाल सकती हैं, जो कि ये योगी सरकार चाहे हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे बीजेपी हो, ये कर रही हैं। और हर तरफ इनका काम दिख रहा है हमें, चाहे रोड बन रही हो, चाहे टाइम पे बिजली आती है, और चाहे किसानों को उनका हक मिल रहा हो। यहाँ सबके पक्के मकान बन रहे हैं। गरीबों ने पक्के मकान नहीं देखे थे, कच्चे मकान में रहते थे, पानी टपकता था, इतना अच्छा सबका सुविधा मिल रही है। ये काम राहुल गांधी और कांग्रेस ने नहीं किया है। और ना ही वो लोगों के बीच में रहे हैं। जो स्मृति ईरानी है, वो हमेशा से लोगों के बीच में रही हैं। इधर राहुल गांधी लोगों से बिल्कुल टूट गए थे, यही कुछ सालों में वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको काम नहीं करना, खाली वोट के लिए वो लोगों के बीच आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मिल रहे हैं। बाकी वो कभी उनका ऐसा नहीं रहा है कि वो मिलते रहे। जिस तरीके से विपक्ष युवाओं को लेकर सरकार पर प्रहार कर रही है, या नशे की बात हो या किसानों की बात हो,
तो न्याय यात्रा का जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको कितना सीरियसली लेंगे, या जो योजनाएं चल रही हैं उसके कंपैरिजन में किस रूप में देखते हैं? आप स्वयं भी युवा हैं। देखिए, ये न्याय नहीं अन्याय यात्रा है, मैं सही बात बताऊं तो, क्योंकि इसमें न्याय कुछ होना नहीं है। इसमें राहुल गांधी अगर आएंगे भी तो वो न्याय करा ही नहीं सकते। न्याय सिर्फ स्मृति ईरानी जी कराएंगी, मोदी सरकार कराएगी, और कोई न्याय नहीं करा सकता है। और न्याय हो भी रहा है, आप देख रहे हैं। और जो ये न्याय यात्रा है इसको हम सब नकारते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। न्याय यात्रा को नकारा जा रहा है। हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा का कितना असर अमेठी पे पड़ता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए सर, यहाँ तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, बट ये है कि स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं यहाँ पे। न्याय यात्रा का क्यों असर नहीं पड़ रहा है? राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे, वो आप ही के न्याय के लिए अमेठी आए और अमेठी में न्याय यात्रा निकाल कर उन्होंने समर्थन मांगा, फिर भी आप पे असर नहीं पड़ा। ऐसा क्या कर दिया था राहुल गांधी जब 15 साल सांसद थे कि आप पर असर नहीं पड़ा? नहीं सर, उस टाइम पे हम लोग तो नहीं इतने वो करते थे, बट इस टाइम पे, जिस टाइम में हम लोग जिम्मेदारी संभाला, उस टाइम पे स्मृति जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और करती रहेंगी। ऐसे स्मृति जी अच्छा कार्य करती रहेंगी, क्या मानते हैं कि स्मृति जी कितना बढ़िया काम कर पा रही हैं अमेठी की सरजमी? कांग्रेस है सर, मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस से बीजेपी सबसे बढ़िया है। बीजेपी सबसे बढ़िया कैसे कह सकते हैं इसे कि बीजेपी बढ़िया? जी कैसे कह सकते हैं, क्या कारण? यहाँ पे 15 साल थी, हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं, उनको आज तक दिखे नहीं है। स्मृति ईरानी जी से हम स्वयं मिलकर आए हैं। क्या कहा था, किस समस्या को लेकर? मैं तो किसान के पर्पज से गया था जी। सायगढ़ में जब बैठक थी उनकी सन 2000 शायद 20-21 में जी उसमें गया था मैं, तो उसमें विकास भी देखा था। उसके बाद ये क्या कहते हैं, आर्मी स्कूल भी खुल गया अपने यहाँ अमेठी में, और गन फैक्ट्री है, बहुत सारा विकास कर रहे हैं। ऐसे इनके पर्पज से देख लीजिए 15 साल पहले कांग्रेस ने क्या कराया, आप अभी देख लीजिए बीजेपी का, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके अमेठी आए, उन्होंने युवाओं की बना रहे हैं, ये चूतिया बना रहे हैं सिर्फ बस आके। हाँ, अमेठी में आके 15 साल आकर जनता को बहुत सारा दिलासा दिए थे। कुछ किए हैं आप बताइए? कुछ भी बोले हो? जो बोले हैं वो भी नहीं किए हैं। ऐसा क्या राहुल गांधी ने बोला जो नहीं किया था और स्मृति ईरानी ने? बहुत सारा कुछ बोला था। अब हम क्या बताएं आपको? अब फिलहाल बीजेपी मेरे लिए बेटर है। बीजेपी बेटर है? हाँ जी। तो 2024 में क्या मुद्दे होंगे कि भाजपा तो है, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा कांग्रेस यहाँ नहीं आएगी दोबारा। कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस भी नहीं आएगी, समाजवादी भी नहीं आएगी। अभी तो एक लोग कह रहे थे राहुल प्रियंका की जमानत जब्त हो जाएगी। वो तो हो गई, उनकी हो गई, पहले से हो गई, पहले से हो गई। हार गए तभी तो। नहीं, 24 में फिर राहुल आ रहे हैं? कभी नहीं आएंगे, आप देख तो रहे हैं, कोई बता रहा है। युवा भी पूछ लीजिएगा आप तो सर्वे कर रहे हैं, आप खुद मालूम पड़ जाएगा युवा कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना नहीं। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं। अरे वो परिवार के व्यक्ति बताते हैं आपको। आप अमेठी तो उनका पहले से हर जगह से बोला जाता है, अमेठी उनका घर है, परिवार है। कुछ किए हैं आप बताइए? कुछ किए हैं? अभी तक कुछ नहीं किए हैं। आप 10 सालों में देख लीजिए, 15 साल उनका था, वो भी देख लीजिएगा। इस बार 2024 का चुनाव अमेठी जनपद में 15 साल बनाम 5 साल पे होगा। राहुल और प्रियंका के चुनाव हारने के दावा जामो विकास खंड में किया जा रहा है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में क्या होगा ये देखना बाकी है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।